प्लीज आप आइए। श्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचे हैं, जोरदार तालियों के साथ। उससे पहले और आज के शुभ अवसर पर परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय असीम गोयल जी भी पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बिजली मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी पहुंचे हैं, आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब मैं निवेदन पहुंचे हैं। आज पौधारोपण का उनका प्रोग्राम है, उनके साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। हाँ जी, मेरा परम सौभाग्य है कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है और मेरा सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो समाज की भलाई में भी है, जो वातावरण की भलाई में भी है और जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उसकी भलाई में भी है। आज उस मैं पवित्र कार्य के निमित्त जब मैं बड़े महाराज जी को मिलने के लिए गया था और जब महाराज जी से आशीर्वाद लिया और महाराज जी से मैंने चर्चा की, मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम को शुरू किया है, एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि जिस मां ने हमें जन्म दिया है हम उसका तो ख्याल करते हैं, परंतु जो भारत मां हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, उसका भी ध्यान करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन कि हम अवश्य एक पेड़ लगाएं। हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से कि वातावरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी कितनी भयानक हो रही है, टेम्परेचर 50 को भी क्रॉस कर रहा है और ये कहीं ना कहीं वातावरण मानवता के ऊपर सीधा सीधा प्रहार है। वातावरण दूषित हो रहा है। इस वातावरण को, वायु प्रदूषण को शुद्ध करना, इसका एक ही हमारे सामने कर्तव्य है कि हम ज्यादा संख्या में पेड़ लगाएं, जिससे ये वातावरण और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कम हो और मानवता को इसका लाभ मिले। जब वातावरण दूषित होता है कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। जब बीमारियां फैलती हैं तो मानवता का कहीं न कहीं नुकसान होता है। जब हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो वातावरण शुद्ध होगा, बीमारियां भी ज्यादा नहीं होंगी और जब बीमारी नहीं होगी तो व्यक्ति स्वस्थ होगा और व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ये भारत विकास की एक गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। तो हम सब का ये दायित्व भी बनता है कि आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर मेरा परम सौभाग्य है कि आज बड़े गुरु जी जो हम सब यहाँ एकत्र आए हैं, पूरी साध संगत के चरणों में मैं नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। और गुरु जी का ये आशीर्वाद जो हमें आज मिल रहा है कि हम यहाँ पर सिकंदरपुर डेरा में जब उन्होंने इस बात को कहा कि सिकंदरपुर डेरा के अंदर हम एक समय के अंदर सभी 20,000 पौधे लगाने का काम करेंगे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आप सबको भी
मैं इस अवसर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है बहुत, जब पिछले दिनों हमने वन महोत्सव मनाया, करनाल में ये भव्य कार्यक्रम हमने किया था, 75वां वन महोत्सव था। और उस वन महोत्सव के अंदर वहां पर भी 20,000 समाज के विभिन्न लोग जो एनजीओ में काम करते हैं, धार्मिक संस्थाओं में काम करते हैं, जो अन्य किसी ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं या धार्मिक काम करते हैं, स्कूलों के बच्चे, एनसीसी कैडर के बच्चे और हमारे पुलिस के जवान, 20,000 लोगों ने मिलकर के करनाल में जब 75वां वन महोत्सव हमने मनाया तो वहां पर भी एक समय के अंदर 20,000 लोगों ने पौधारोपण किया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अब की बार ये निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा हम पौधारोपण करेंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर जो वायु और जो तापमान गति से बढ़ रहा है, ये तापमान भी न बढ़े और वायु प्रदूषण भी कम हो और हवा शुद्ध हो, उसको लेकर के 1.5 करोड़ पौधे हम लगाने का निर्णय किया है। चाहे सरकार के द्वारा हर घर हरियाली, चाहे पौधागिरी, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से सरकार लगातार पौधारोपण करती है। और क्योंकि जब हम देखते हैं कि पौधे जितने लगे हुए थे, पिछले समय के अंदर कटाई ज्यादा हुई है, पौधारोपण कम हुआ है। और मैं मानता हूं शायद उसके कारण ये तापमान में वृद्धि हुई है। अगर हम यहाँ से 200-250 किलोमीटर की दूरी पे हिमाचल के अंदर जाते हैं, हिमाचल में इतना पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ का ये परिणाम है कि वहां पर एसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर मौसम पेड़ों के कारण वातावरण अनुकूल रहता है, ठंडा रहता है। और यहाँ पर भी जब हम ज्यादा पौधे लगाएंगे तो वातावरण वो अनुकूल होगा। ये गर्मी का जो तापमान बढ़ा है, ये कम तापमान होगा और वायु प्रदूषण भी कम होगा, जिससे लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो विकास के अंदर भी वो आगे बढ़ेंगे। हमने इसके लिए एक और निर्णय लिया है। जब 75वां वन महोत्सव हम सब ने करनाल के अंदर मनाया तो हमने 50,000 वन मित्र भी लगाने का निर्णय लिया। वन मित्रों का जो कार्य है कि जो अगर एक पौधा लगाएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो उस पौधे की एवज में वन मित्र को 20 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जिस प्रकार से आज आप लोग 20,000 पौधे लगा रहे हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसकी परवरिश भी करेंगे और वो बढ़ेगा भी। और परंतु कुछ एनजीओ, कुछ हमारे सामाजिक धार्मिक लोग, अगर किसी परिवार के अंदर बच्चे का जन्मदिन होता है, किसी परिवार में हमारे बुजुर्ग का दिवस आता है, या परिवार में कोई वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, या परिवार के अंदर कोई शादी का माहौल होता है, या कोई अन्य धार्मिक फंक्शन घर के अंदर होता है, तो हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए कि ऐसे शुभ अवसरों के ऊपर भी हम एक एक पौधा अपने बुजुर्ग के नाम, अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर के ऊपर, अपने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर के ऊपर हम ये पौधा लगाने का संकल्प लें। जब हमारी एनजीओ या हमारे इस प्रकार के धार्मिक लोग अगर वो पौधा लगाएंगे तो उस पौधे की देखरेख के लिए हमारे ये वन मित्र उसको अडॉप्ट करेंगे और ये वन मित्रों को हम उसको देखरेख करने के लिए हम 10 रुपया प्रति पौधा वो भी देने का काम हम उनको करेंगे। हमने ये निर्णय लिया है ताकि भारी संख्या के अंदर पौधारोपण हो। और आज मुझे
इस बात का गर्व भी है, इस बात की खुशी भी है कि आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन के ऊपर आज हम इकट्ठे मिलकर के सिकंदरपुर में जो बाबा जी का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से एक समय के अंदर 20,000 पौधों का पौधारोपण कर रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय गुरु जी के भी चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ और आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सब के लिए ये गर्व का दिन है कि आज गुरु जी के गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर के ऊपर हम पौधारोपण कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।